यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट है वो लगभग सब इलीगल ही है। रिसोर्ट मोरे करके है, वो भी परिवार के साथ आए थे। तो उन्होंने वहाँ आने के पहले उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला था कि हम एकनाथ जी शिंदे साहब के पास से आ रहे, तो उन्होंने उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी का जो जाना है वो हार्ट अटैक हुआ, वो शायद लोग इकट्ठा हुए डर के मारे हुआ होगा, मगर उनको किसी ने मारा नहीं, ना तो उनका मर्डर है। ये मर्डर के चार्ज लगाए 302, वो गलत पूरी जाएगी। अब उनके घर में मैं गया तो उनके घर में कोई परिवार में पुरुष आदमी नहीं है। कोई पुलिस वाले का कहना है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी प्रशासन का कहना है कि हमारे ऊपर हाई लेवल से हमारे को प्रेशर। वहाँ पे देखा है वो बहुत ही दरिंदे तरीके से काम किया है। वो रिसोर्ट को पूरा बेचिरा कर डाला है। मतलब लगभग 300 आदमी का वहाँ पे रोजी रोटी मिलती थी। आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार है उनको। अगर उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं चालू किया तो उनके खाने के वांदे होने वाले हैं। उन लोगों को हर एक आदमी ने हेल्प करना चाहिए। इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से इतना ही कहूँगा, रेस्टोरेंट वो चालू करेंगे, उनके पास खाना खाओ, ताकि उनके घर में एक उनके घर का चूल्हा जल सकता है। जैसे बहुत से लोग आए, हम ये देंगे, हम वो देंगे, वो देंगे वाले परिवार के साथ में मैं पूरी तरीके से खड़ा रहूँगा। हमारे कमिश्नर साहब से बोला हूँ कि जो रिसोर्ट एसोसिएशन के साथ में हम लोग मीटिंग करेंगे। 7C रिसोर्ट वाला मामला जहां संपूर्ण वसई तालुके में चर्चा का विषय बना है, तो वहीं कई लोग इस पूरे मामले पर दुखी हैं, परेशान हैं कि आखिर इस तरह का मामला। परिवार आज पूरी तरह सड़क पर आ चुका है और उसके ऊपर जो कर्ज है और तमाम तरह के जो रोजगार के साधन थे पूरी तरह टूट चुके हैं, पूरी तरह बिखर चुके हैं। आज यहाँ पे प्रथम महापौर राजू पाटिल परिवार से मिलने गए थे। उन परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्हें सबसे पहले व्यावसायिक रूप से खड़ा करने और उनकी पूर्णतः सहायता करने का आश्वासन भी दिया। आइए उनसे बातचीत करते हैं। परिवार से मुलाकात के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ सोचा। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। परिवार से मिलने गए, कैसा लगा, क्या सोचा, क्या देखा? देखिए, वो जो पूरा परिवार है वो रिसोर्ट का नाम 7C रिसोर्ट है और मेरे ख्याल से वो उनके फैमिली के 7 मेंबर ने मिलाकर वो रिसोर्ट बनाया था। उन्होंने परिवार ने प्राइवेट लोन से या घर के गहने गिरवी रख के या बेच के पैसा इकट्ठा किया। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्होंने लोन लिया है, पतपेड़ी से लोन लिया है और लगभग 5-6 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई थी। वो मालूम पड़ा कि मुझे वहाँ पे जाने पे वो इलीगल माना गया था, मगर मैं उसके ऊपर नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट है वो लगभग सब इलीगल ही है। रिसोर्ट सारे बहुत, मेरे ख्याल से या वहाँ पे हमारे एरिया में वसई में लगभग 250-300 रिसोर्ट है छोटे मोटे, उसमें से 10-15 छोड़े तो लगभग सब इलीगल है। मगर वो इलीगल है तो भी एक अच्छी बात यह है कि वो एग्रो टूरिज़्म के पैटर्न के ऊपर वो चलता है। उनका पहला बिजनेस था, उसमें से कुछ फिशरमैन है, कुछ तो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो उनका बिजनेस को ये जॉइंट बिजनेस करके उन्होंने बनाया है। और वहाँ पे शीशोर अच्छा होने की वजह से, ग्रीनरी अच्छी होने की वजह से मुंबई और आजू बाजू के एरिया में से जो टूरिस्ट आते हैं, जो वनडे टूरिस्ट के लिए वहाँ पे आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, परिवार आते हैं। मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं वो परिवार आते हैं। कोई वो लॉन्च नहीं है, शॉर्ट टाइम बुकिंग के लिए नहीं आते, वो सवेरे आते हैं परिवार के साथ में और शाम को निकल जाते हैं। कभी कभी 1 नाइट हॉल करते हैं, ऐसे वहाँ पे रिसोर्ट है। और उस दिन हादसा हुआ, वो जो हार्ट अटैक से गए, मेरे ख्याल से उनका नाम शिंदे है, मेरे ख्याल मिलिंद मोरे करके है, वो भी परिवार के साथ आए थे। तो उन्होंने वहाँ आने के पहले उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला था कि हम एकनाथ जी शिंदे साहब के पास से आ रहे, तो उन्होंने उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी। अच्छा, वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिली थी? या वीआईपी ट्रीटमेंट मिली उनको। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का उन्होंने चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद में वो जब नीचे आए तो कोई रिक्शा वाले से उनकी हाथापाई हुई और रिक्शा वाले के ऊपर ये उसके ऊपर चढ़ बैठे थे। ऐसा वहाँ पे मैं जाने के बाद में मालूम पड़ा हाँ कि उनको मारने के लिए दौड़े। और जब वहाँ पे महिला इकट्ठा हुई तब ये जो मोरे जो अपने कार के पास खड़े थे उनको अचानक वहाँ पे प्रेशर आया होगा, अटैक आ गया, क्योंकि उनकी पहली शायद बाईपास भी सर्जरी हुई थी, उनको हार्ट का ऑलरेडी प्रॉब्लम था और वो गुजर गए। तो उनका जो जाना है वो हार्ट अटैक हुआ, वो शायद लोग इकट्ठा हुए डर के मारे हुआ होगा, मगर उनको किसी ने मारा नहीं, ना तो उनका मर्डर है। ये मर्डर के चार्ज लगाए 302, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो उसके ऊपर माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर ध्यान देके सर्च करना चाहिए सही में ये मर्डर हुआ है क्या,
क्योंकि कोई परिवार के लोगों को अगर मर्डर के चार्ज में डाले तो अंदर जाने के बाद में, जेल में जाने के बाद में, अलग अलग गुनहगारों से मिलने के बाद में नए गुनहगार वहाँ पे पैदा होंगे, मानसिक स्थिति पूरी बिगड़ जाती है। मानसिक स्थिति पूरी जाएगी। अब उनके घर में मैं गया तो उनके घर में कोई परिवार में पुरुष आदमी नहीं है, कोई 2 बूढ़े आदमी मिले, बाकी जितने यंग थे उन्होंने उनको पुलिस वाले ने डाल दिया। पुलिस वाले का कहना है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी प्रशासन का कहना है कि हमारे ऊपर हाई लेवल से हमारे को प्रेशर था, इसीलिए हमारे को डाला गया। तो लगता है हाई लेवल का प्रेशर ऐसा था कि पूरी तरह मिटा दीजिए परिवार को। मुझे मालूम नहीं है, जो दिख रहा है सामने। मुझे तो मालूम नहीं है, मगर उन्होंने वहाँ पे देखा है वो बहुत ही दरिंदे तरीके से काम किया है। वो रिसोर्ट को पूरा बेचिरा कर डाला है, कुछ थोड़ा तोड़फोड़ करके या तो फिर उसको सील करके उसको जब्त करते तो भी चलता, मगर ये नेशनल प्रॉपर्टी लगभग ख़त्म कर डाली है। वो एक परिवार जो है पूरे कर्ज के नीचे है। वो पतपेढ़ी नहीं, जिन्होंने लोन दिया वो पतपेढ़ी भी शायद बंद हो सकती है। ऐसा वहाँ पे एक हादसा हुआ है। और वो घर के लगभग, उनके घर के कुछ 30-35 आदमी काम पे थे और दूसरे आदमी थे 200 काम थे, मतलब लगभग 300 आदमी का वहाँ पे रोजी रोटी मिलती थी। रिक्शा वालों को रोज़गार मिलता था वहाँ पे आने जाने वाले को एक अच्छा जगह थी। वो जो समुंदर के सामने थे, शायद वो CRZ डिफेक्टेड था नहीं था, मुझे मालूम नहीं है। वो लीगल था इलीगल था मुझे मालूम नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि इलीगल था इसलिए तोड़ा है। मगर इलीगल को लीगल करने की भी रास्ते तो है, बराबर है। रेमेडी तो हर जगह पे रेमेडी कमर है। तोड़ना कहाँ से ठीक था? गलत है ये बिल्कुल जिस गलत तरीके से परिवार से बातचीत हम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर पे जब वो 302 का केस हुआ, कोर्ट से जब लेके जा रहे थे उनके परिवार के लोगों को, तो काला कपड़ा डालकर ले जाना, तो वो जो मानसिक स्थिति है परिवार की वो देखने ये बहुत ही गलत है। उनके ऊपर जो मेंटली इफेक्ट हुआ है वो उनको ऐसे तरह जैसे कि वो बहुत बड़े कोई गुनहगार है या अतिरेकी है, वो तरीके से उनको लेके जाना ये भी गलत है। उनको पुलिस स्टेशन में बुला के उनको अरेस्ट किया, उसके पीछे क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर ये ऐसे तरीके से जो एक्शन लिया वो गलत है। उनका अभी एक ही है, उन परिवार को अगर सेटल करना है तो पहला उनकी जो लीगल जो उनके ऊपर कार्रवाई है, लीगल उनके पास अरेस्ट है, वो बच्चों की तरफ लीगली टीम लगा के उनको हेल्प करनी चाहिए। बातचीत आश्वासन दिया आपने कुछ? कैसे मैं आश्वासन दिया उनको कि भाई तुम्हारा जो रिसर्च है वो जो इलीगल है, तुम्हारी जगह प्राइवेट है, तो लीगल करके वहाँ पे आप पहला रेस्टोरेंट चालू कर दो, तुरंत रेस्टोरेंट चालू कर दो। रेस्टोरेंट चालू होगा वहाँ पे? रेस्टोरेंट चालू करना चाहिए ऐसा उनको मैं बोला। आने वाले 8 दिन में आप रेस्टोरेंट चालू करो। वो रेस्टोरेंट, हाँ देखिए वहाँ पे तो हाथ गाड़ी पे बैठने, आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार है उनको। अगर उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं चालू किया तो उनके खाने के वांदे होने वाले हैं, बराबर है। तो रेस्टोरेंट छोटा सा चालू करना चाहिए। आने जाने वाले जो टूरिस्ट है उनके लिए कुछ तो देसी खाना वहाँ पे खिलाते तो खिलाना चाहिए। तो उनके घर की कम से कम चूल्हे तो जल सकती है, क्योंकि मैं देखा उनके घर पर। खाना खाने? मैं डेफिनेट जाऊँगा। मैं मेरे परिवार के साथ में, मेरे दोस्त यारों के साथ में ऐसी जगह पे जो अगर प्रॉब्लम में है उनके पास खाना पैसे देके खाना खाने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि एक निसर्गरम्य जगह है, वहाँ पे समुद्र किनारा सामने है। तो और बहुत से वहाँ पे इलीगल रेस्टोरेंट वाले हैं। किसी ने तो वहाँ पे समुद्र के बाजू में तट के ऊपर किसी ने रेस्टोरेंट बनाया, वो तो पूरा इलीगल है, बराबर है। मगर ऐसे जगह पे जाकर उन लोगों को हर एक आदमी ने हेल्प करना चाहिए। इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जो टूरिस्ट वसई विरार के हो या मुंबई के हो, जो वहाँ पे नवापुर में जाने वाले हैं, वो जो 7C रिसोर्ट जो है जिस तरीके से तोड़ा गया है उसको जाकर देखो। ये गलत है, आपको मालूम पड़ेगा। और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वो चालू करेंगे उनके पास खाना खाओ, ताकि उनके घर में एक उनके घर का चूल्हा जल सकता है, क्योंकि वहाँ पे महिला है। तो उनको हम लोग ऐसे तरीके से हेल्प करना चाहिए। वहाँ से बहुत से लोग आए, हम ये देंगे, हम वो देंगे तब देंगे। उनको आर्थिक हेल्प तो होनी चाहिए, वो जब देंगे तो बहुत अच्छा है। मगर उनको मैं ये कह के आया हूँ कि किसी के बल के ऊपर, अब किसी के भरोसे के ऊपर रहने से खुद वहाँ पे मेहनत करो और वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट चालू करो, छोटा सा रेस्टोरेंट कैंटीन जो है चालू करो, ताकि आपकी रोजी रोटी हो सकती है। एक अच्छी जगह है, एक अच्छा बिजनेस है। टूरिस्ट जो बिजनेस है वो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट देने वाला अच्छा बिजनेस है। वर्ल्ड में 2 बड़े बिजनेस है जिसके अंदर अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक एग्रीकल्चर है और दूसरा टूरिस्ट है। तो ये टूरिस्ट और एग्रीकल्चर ऐसा बिजनेस है, दोनों बिजनेस में हम लोग अच्छे तरीके से लोगों को रोजी रोटी दे सकती है। ये सर्विस इंडस्ट्री है। परिवार के साथ कितना खड़े रहेंगे आप, कैसे खड़े? मैं परिवार के साथ में, ऐसे संकट में आने वाले परिवार के साथ में मैं पूरी तरीके से खड़ा रहूँगा।
उनके लिए उनको क्या हेल्प करनी चाहिए, उनके होटल पूरे रिसोर्ट एसोसिएशन को मैं बुला के भाई आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, वहाँ पे गांव वालों को तकलीफ होती है, जैसे कि सैटरडे संडे वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करने के हम लोग क्या करना चाहिए, कॉरपोरेशन से क्या करना चाहिए, रास्ते कैसे बड़े करना चाहिए, इसकी अभी हम लोग आइडियाज़ जो लगा रहे। कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स को, उनको कमिश्नर, उनको मैं बोला, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि यहाँ आने जाने वाले रास्ते बड़े होने चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्ट जो है, ये जो टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट एरिया जो है, पूरा टूरिस्ट एरिया का अच्छे तरीके से हम लोग डेवलप करना चाहिए। अच्छा बीच डेवलप होना चाहिए, जैसे कि दमन में बीच डेवलप किया है वैसा बीच डेवलप होना चाहिए। ये मेरी एक्टिविटी जो चालू है और उसके पीछे मैं आज से लगने वाला हूँ। जल्द से इस पे कुछ एक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे आप? ज़रूर बढ़ूंगा मैं हमारे कमिश्नर साहब से बोला हूँ कि जो रिसोर्ट एसोसिएशन के साथ में हम लोग मीटिंग करेंगे, वहाँ पे क्या अच्छा कर सकते हैं, लोगों को हम क्या अच्छा दे सकते हैं, और जो रिसोर्ट इलीगल है उनके लीगल कैसे बना सकते हैं, उससे म्यूनसिपैलिटी को भी आमदनी बढ़ेगी, आने जाने वाले लोगों की अच्छा होएगा, वहाँ पे अच्छे काम कैसे होएगा, इतना मैं ज़रूर देखूंगा। धन्यवाद। ये थे राजू पाटिल, प्रथम महापौर। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो परिवार की इस समय आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, उसे कैसे मजबूत किया जाए, उसे कैसे सहायता किया, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ में कैसे खड़े रहा जाए आप सब कोई मिलकर, उसके लिए सबको आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने रिसोर्ट्स हैं उनको कैसे लीगल किया जाए, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, उस पर हमें जाना चाहिए और उसको करना चाहिए। आप देखना ये होगा कि इस तरह के हाथ आगे आने के बाद परिवार के साथ और कितने हाथ आगे आते हैं, कैसे लोग खड़े रहते हैं और परिवार कैसे फिर से खड़ा होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।